और आचार्य प्रतिष्ठा वो हमें ज्वाइन करने जा रही हैं बस थोड़ी देर में। योग गुरु हैं, विश्व प्रसिद्ध, और दुनिया भर में वो योग को पहुंचाने का काम करती हैं। प्रतिष्ठा जी देखिए, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा दिखना, एक सुडौल शरीर होना, ये एक अनिवार्यता है। और यंगस्टर्स भी, कोई भी अच्छा दिखना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी बॉडी टोन हो, इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है। हम देखते हैं कि जिमों में जितनी लाइनें लग रही हैं, आजकल योग को लेकर भी उतनी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन क्या योग से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? जी सौरभ जी, यहाँ पर दो तीन चीजें कहना चाहूंगी। पहले तो डॉक्टर साहब ने जो ओपनिंग रिमार्क दिया कि हमारा देश हार्ट एलिमेंट्स का कैपिटल बनता जा रहा है, एंड इट इज सो ट्रू। नाउ वी ऑल हैव टू थिंक कि वो देश जिसने योग, स्वास्थ्य, संस्कृति पूरे विश्व को दी, जहां पे सूर्य सबसे पहले उगता है, जहां पर जीवेत शरदः शतम् की परंपरा है कि 100 वर्ष तो हमें जीना है, वहां पर हम हार्ट एलिमेंट्स के कैपिटल बन रहे हैं। सो वी ऑल नीड टू थिंक कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ चूक रहे हैं। एक ट्रेंड, बिल्कुल योगाभ्यास से हम सुडौल शरीर पा सकते हैं। जिम्नेजियम एक्सरसाइज, हमारे वंदनीय गुरुदेव तो 10 साल चैंपियन रहे, दी ओनली वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया आज तक के। लेकिन यहाँ हमें कुछ 2-3 चीजों पर ध्यान देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। पहली चीज, हेल्थ की जो डेफिनेशन है, दैट इज वेलबींग एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। उसको पहले तो हमने सिर्फ वेलबींग एट द लेवल ऑफ बॉडी बना दिया, सिर्फ तन दुरुस्ती तक हमने योग को, फिटनेस को सीमित करके रख दिया। अब हम उस तन की दुरुस्ती को भी सिर्फ आउटर बॉडी तक सीमित करके रख रहे हैं कि मेरी लुक्स कैसी हैं। इससे आगे हम नहीं जा रहे, शरीर के धरातल पर ही जीते हैं, शरीर के धरातल पर चले जाते हैं। यहाँ पर ये चीज हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभिमन्यु जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। जब हम योग की बात करते हैं, योग का अर्थ है समत्वम योग उच्यते, समानता को हम कैसे पाते हैं। एक चीज जो बहुत डेंजरस हमें लगती है वो ये कि प्रातः काल का जो समय है वो ट्रेनिंग का समय है और रात्रि का समय सोने का समय है। आपने सौरभ जी एक बात की, जो छोटे छोटे जिम्स भी खुल गए हैं, वहां पर क्या ट्रेनिंग हमें मिल रही है। रात को जब ऑक्सीजन का लेवल सबसे कम होता है, ये यंगस्टर्स में एक ट्रेंड चल गया है कि रात को हम वर्कआउट करते हैं, रात को हम एक्सरसाइज करते हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल लो है उस वक्त हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंस्टेंट लाइफ जी रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, उसके लिए इंस्टेंट भोजन कर रहे हैं, निकाला माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया, खा लिया। इंस्टेंट एक्सरसाइज से इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सप्लीमेंट्स का सेवन कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो हमें डालनी है, सोशल मीडिया का प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज्यादा हो रहा है। तो ये जो इंस्टेंट लाइफ जीने का ट्रेंड चल रहा है, तो इंस्टेंटली फिर मृत्यु भी हो रही है। यहाँ पर हमें देखना है कि शरीर को स्वस्थ रखना है। आपके दोनों डॉक्टर्स ने एक बात पे जोर दिया कि एक्सेस, इसको हम संस्कृत में कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। आप एक्सेस में एक्सरसाइज नहीं करते, वो भी रॉन्ग है। आप एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं बट बॉडी को रिलैक्स नहीं करते। तो यहाँ कुछ 3-4 चीजें मैं जरूर देना चाहूंगी जो हमें लाइफस्टाइल में अपनानी है। पहली चीज, आई थिंक बोथ ऑफ द डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स विल एग्री टू मी कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा 60% हार्ट अटैक्स होते हैं, जो समय जगने का होता है, लेकिन उस वक्त हम पड़े सोते रह जाते हैं, क्योंकि अब हम रात को 3-3 बजे तक जग रहे हैं और 4 बजे जो उठने का समय हम सोना शुरू करते हैं। तो एक पहली चीज ये सभी लोग अपनाएं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें। दूसरा काम, सूर्य के सानिध्य में थोड़ी देर जरूर बैठे। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वी आर अ कंट्री वेयर वी गेट सनलाइट सुबह सुबह। कितने देश हैं जहां सूर्य की किरणें ही नहीं मिलती, आइसलैंड चले जाइए, 6 महीना दिन 6 महीना रात। सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट में बैठे और प्रकृति के साथ समय बिताएं, प्राकृतिक भोजन करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संयम रखें। संयम रखेंगे, नियमित साधना करेंगे तो हम तन और मन दोनों के धरातल पर। बड़ी अच्छी बात आपने बताई प्रतिष्ठा जी। अभी जो आपने एक बात बीच में कही, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे हादसे होते हैं, एक व्यूअर का क्वेश्चन हमारे पास था, इससे जुड़ा हुआ ही मैं डॉक्टर सेठ के पास जरा सा जाता हूँ। डॉक्टर सेठ, ये बात सही है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप दिल के दौरे या ये तकलीफें इन्हीं वक्त में होती हैं, और अगर सही तो क्यों? इन्हीं वक्त में सिर्फ नहीं होती हैं, बट यस प्रपोर्शन में मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होती हैं, और ये सही कहा है। इनफैक्ट प्रतिष्ठा जी ने तो बहुत अच्छी बातें कही हैं, जिसमें मैं 100% सहमत हूँ कि योग से माइंड, और वो फिजिकल माइंड
एंड सोल सब स्वच्छ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। मैं प्रतिष्ठा जी से पूछना चाहूंगा कि प्रतिष्ठा जी, हमारी जो देसी डाइट है, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा देश जो है, और आपने भी कहा, वो दिल की बीमारियों का गढ़ बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट है, रोटी सब्जी दाल घी चावल, और ये इसके स्वरूप बदलते रहते हैं जैसे जैसे आप देश में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तो इसमें जाएं, या जो अब जैसे जो कई लोगों में चलन हो गया रॉ चीजें खाइए, आप पनीर खाइए, कच्चा पनीर खा जाइए, तो वो आप प्रोटीन डाइट लीजिए, इस किस्म में आपको रॉ चीजों में ज्यादा जाना है। जी सौरभ जी, आप अगर आपने देसी शब्द यूज किया, हमारी संस्कृति में कहीं भी 6 मील 8 मील बचपन से सुनते आए, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी की बात सुनी है, यानी 2 वक्त अच्छे से भोजन करो। फिर हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर प्रकृति से प्राप्त चीजें, देखिए 5 एलिमेंट से शरीर बना है, तो जो चीजें 5 एलिमेंट से उग रही हैं, धरती में उग रही हैं, सूर्य की किरणों में उग रही हैं, उस पर पानी डल रहा है, आकाश के नीचे उग रही है, उनको हम जितना वैसे ही फॉर्म में ले सकें, जैसे कि हमें सैलेड्स खाने हैं, हमें फ्रूट्स खाने हैं, चने का सेवन करना है। आप देखिए, चना छोड़ करके हम उस डब्बे में क्या है हमें पता ही नहीं है, डब्बे में क्या है, डब्बा खोलते खा लेते हैं, हमें लगता है हम हेल्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम, वही मैंने कहा ना, शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ छोटे छोटे से रूल्स हम लाइफ में अपना लें तो हम स्वस्थ रहेंगे। जितनी भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आउटकम एक ही है, दैट वी हैव टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। हम कभी इधर की तरफ आकर्षित होकर कि ये कोई ट्रेंड चला तो हम उधर चले गए, इधर ट्रेंड चला उधर चले गए। खाने का समय निर्धारित करें सभी लोग, ये बहुत आवश्यक है। अब एक इंटरमिटेंट फास्टिंग चला तो उसमें देखिए, भारतीय संस्कृति में सिंपल सा रूल है, सूर्य के उगने के बाद आप भोजन करें, सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं, बिकॉज सन से ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है। इट इज वेरी सिंपल। अब हमने अपने अनुसार अपने ईटिंग पैटर्न्स के टाइम चेंज कर दिए, तो सीधा सीधा सा रूल है, अपने समय निर्धारित करें, भोजन का समय निर्धारित करें, सोने का समय निर्धारित करें, जगने का। दिन में कम से कम 5 बार दिल खोल करके हंसे, जिसे हम अट्टहास कहते हैं। कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी में हमने अट्टहास के माध्यम से स्ट्रेस लेवल्स, ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ाया। हम हंसना भूल गए हैं, हम स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे हैं, और दिन रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को देखना, आज मैंने पूरे दिन क्या किया, अपने शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करना, ये छोटी छोटी सी चीजें हमें जीवन में स्वस्थ बहुत जरूरी है जो आप बता रही हैं, और ये सब कुछ हमारी संस्कृति के अंदर है, शायद हम लोग ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया।